गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से पहला स्कंद और नवम अध्याय श्लोक नंबर 40 ग्रुप पे शेयर कर दिया। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनु कृतवत्य उन्मादन्धा प्रकृति मग्न किल यस्य गोपवध्व ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनु कृतवत्य उन्मादन्धा प्रकृति मग्न किल यस्य गोपवध्व ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनु कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मग्न किल यस्य गोपवध्व शब्दार्थ ललित आकर्षक गति हिलना डुलना विलास मुग्ध करने वाले कृत्य वल्गुहास मधुर मुस्कान प्रणय प्रेम पूर्ण निरीक्षण चितवन कल्पित मानसिकता उरुमाना अत्यंत महिमावान कृतमनु कृतवत्य चाल का अनुकरण करने में उन्मद अंधा आनंद में पागल हुए प्रकृतिम लक्षण अगन प्राप्त किया किल निश्चय ही यस्य जिसका गोपवध्व गोपियाँ। ट्रांसलेशन प्रॉपर्ड बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान में व्रज धाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया रासलीला से। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया।
तात्पर्य। रूपा लिखते हैं, ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ साथ नाचकर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हाथ परिहास करके तथा प्रेमपूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। किंतु गोपियां तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है, जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं। अतएव भीष्मदेव ने केवल अर्जुन के कृत्यों का ही यशोगान नहीं किया, अपितु गोपियों का भी स्मरण किया, जिन्हें भगवान की प्रेममयी सेवा करने के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सकी। भगवान के साथ गोपियों की समता कभी भी निर्विशेषवादियों के सायुज्य मोक्ष के समान समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यह समतापूर्ण आह्लाद की है, जहाँ अंतर पूर्णतः मिट जाता है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के हित आपस में जुड़ जाते हैं। मंगलाचरण करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सर्वगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक है ये विष्णु स्तुति से है, और विष्णु स्तुति में ये विष्णुदेव जो हैं वो भगवान कृष्ण से जो है प्रार्थना कर रहे हैं शरीर त्यागते समय। तो ये लास्ट का क्षण है, इस समय वो शरीर
त्यागने से पहले भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तो पिछले कई श्लोकों में हमने देखा कि विष्णुदेव जो हैं वो कृष्ण और अर्जुन के विषय में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों के रक्षा के लिए अपनी परवाह भी नहीं करते हैं और अपने दिए गए वचन को भी तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और उन्होंने दिखाया कि जिस समय मैं अर्जुन पर बाण चला रहा था और उससे अर्जुन घायल हो रहे थे और वो बाण जो है वो भगवान को भी लग रहे थे, लेकिन भगवान जो है इस बात की परवाह किए बगैर कि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया उठाकर विष्णुदेव की ओर दौड़े। और उस समय पर जो उनका कवच था वो भी टूट गया, क्योंकि जो विष्णुदेव के बाण थे वो बहुत तीव्र थे और बहुत वेग से वो अर्जुन की तरफ चला रहे थे, जिसमें कि वो कुछ बाण जो है वो भगवान को भी लगे, जिससे उनका जो कवच था वो टूट गया और उनके शरीर से रक्त भी बह रहा था। तो इस तरह का वर्णन है जिसमें भगवान अर्जुन की रक्षा करने के लिए, रथ की रक्षा करने के लिए पहिया लेकर उनकी तरफ दौड़ रहे थे, जैसे कि एक सिंह जो है वो हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। जैसे पिछले स्तुति में उन्होंने कहा कि वो सुंदर जो मुख है, जो उनका वीर रस से भरा हुआ जो सौंदर्य है और भगवान का अपने भक्तों के प्रति जो इतना प्रेम है, गाढ़ प्रेम है, वो देखने के लिए, उस चेहरे को देखने के लिए और उसको स्मरण करने के लिए मृत्यु से पहले वो स्तुति कर रहे हैं, जिसमें उसका वर्णन कर रहे हैं। और ये जो श्लोक है, जो श्लोक आज का है, इसमें अर्जुन से हटाकर ध्यान गोपियों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो गोपियां हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि मेरा जो मन है वो उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रज धाम की रमणीय, यानी गोपियां जो हैं, इससे भगवान को क्या कहते हैं, राधा रमण, है ना, रमण। तो रमण और रमणीय, तो भगवान जैसे रमण हैं तो रमणीय जो हैं वो कौन है, गोपियां। तो व्रजधाम की रमणीय कौन है, गोपियां जो हैं, उनको आकृष्ट किया और भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो जिस समय भगवान की ये जो लीला थी, रास लीला, और थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। जितनी भी गोपियां हैं वो सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्होंने जन्म जन्मांतर वो शुद्ध भक्ति की है भगवान की और भगवान को मतलब प्राप्त किया है ब्रज के अंदर। तो ब्रज में भगवान उनको प्राप्त हुए हैं। तो जितने भी ये रमणियाँ हैं, जितनी भी गोपियाँ हैं, ये वास्तविकता में भगवान को प्रेम करने वाले भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, जो कि अलग अलग युगों से, अलग अलग मतलब ब्रह्मांड से भी कह सकते हैं, और अलग अलग समय से जो भी हैं, वो सारे जब भगवान प्रकट होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, तो ये सब इकट्ठे होते हैं भगवान की उस ब्रह्मांड में लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए। उनको भगवान के गोपिकाओं, है ना, और जो भी उस लीला में अलग अलग रस में होते हैं, वो सब प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से ये गोपियाँ जो हैं वो भगवान के शुद्ध भक्तों में आते हैं और बहुत उच्च कोटि के भक्तों में आते हैं, है ना। तो इसलिए उनका वर्णन होता है कि भगवान के सबसे शुद्ध भक्तों में ब्रजवधू कौन है, गोपिकाएं। तो गोपिकाओं का वर्णन आता है। तो ये गोपिका जो हैं, जब ये ब्रज में भगवान जो शरद पूर्णिमा पर भगवान का रास होता है, उसमें रास नृत्य में सारी गोपिका जो है वो शामिल होती हैं। और क्योंकि भगवान जो है वो बांसुरी बजाते हैं, तो जितनी भी गोपिकाएं हैं उन सब के
हृदय के अंदर भगवान का जो शुद्ध प्रेम है वो उनको रुकने नहीं देता है। तो वो क्या करते हैं, जिस भी हालत में होती है, जैसे भी होती हैं, वो प्रयास करती हैं कि भगवान के पास पहुँचें, क्योंकि ब्रज में होने का उनका एक ही प्रयोजन है कि वो सब के सब जितने भी वहाँ ब्रज के वासी हैं वो सब भगवान के अलग अलग भाव में भगवान के साथ रहना चाहते हैं। अलग अलग भाव में सबका, कोई शांत रस में है, कोई दास्य रस में है, कोई सख्य में है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य में। गोपियाँ माधुर्य रस में है, तो उस समय जब भगवान बांसुरी जो है वो बजाते हैं तो उनके हृदय के अंदर वो व्याकुलता जो है वो पैदा हो जाती है, जो उनको रुकने नहीं देती कि भगवान बुला रहे हैं। तो वो सब कोई किसी भी अवस्था में जैसे हैं वो भगवान के बुलाने पर वहाँ चले जाते हैं। शरद पूर्णिमा मतलब चांद जो है वो पूरे उसमें होता है, पूर्णिमा का दिन है, तो पूरा वन में जो है वृंदावन में पूरा चांद का रोशनी होता है, तो सब गोपियाँ वहाँ शामिल होती हैं। तो भगवान जो है वो सभी के साथ नृत्य करते, तो उतने ही रूप बना लेते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं कि भगवान इतने तीव्र भी हैं कि सभी गोपियों के साथ एक साथ भी नृत्य कर सकते हैं, और ये भी है कि भगवान इतने अपने अनंत रूप भी बना सकते हैं, जितनी गोपियाँ हैं उस हिसाब से उतने रूप भी बना सकते हैं। जो भी खैर रहा हो, आचार्य दोनों ही तात्पर्य देते हैं। तो भगवान ऐसा कर रहे थे, तो श्रीमती राधिका जो हैं, श्रीमती राधा, वो देखती हैं कि भगवान इतने सारे गोपियों के साथ में हैं, तो उनके मन में ये देखकर कि मुझे छोड़कर इतने सारे जो गोपियां हैं उनको प्रेम बांट रहे हैं, तो उनको थोड़ा मान हो जाता है। तो वो उस सभा से चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे भगवान भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो पूरा प्रसंग तो खैर अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो 5 अध्याय हैं उनमें पूरा वर्णन है, गोपी गीत वाले जो विरह गीत हैं उसमें। तो उस समय पर हम देखते हैं कि वो जो गोपियाँ हैं वो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, और भगवान क्या क्या लीलाएं किए हैं उन सब लीलाओं की एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब वो सारी लीलाएं, जैसे भगवान ने पूतना का वध किया, तृणावत का वध किया, है ना, रेणुकासुर, ये सब जो हुआ है, और भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं वो गोपियां जो हैं उन सब का वहाँ पर एक तरह से एक प्रस्तुति कर रही हैं, मतलब आपस में ही। क्योंकि कहा जाता है ना कि भगवान की जो लीलाएं हैं ना, उनका गुणगान करने से ये भक्ति का एक अंग है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो वो लीलाओं का स्मरण करना, जैसे श्रवण किया, हम कथा सुनते हैं, है ना। श्रवणम, कीर्तनम मतलब वो दूसरों से कहना, और स्मरणम मतलब स्मरण करना। तो इस समय पे जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए कह सकते हैं, या भगवान के स्मरण में, विरह में उनकी लीलाओं का जो है वो मंचन हो रहा है, वहाँ पर लीलाओं को वो कर रहे हैं। तो उसमें ही ये वर्णन है जो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के साथ नाच कर, माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हाथ परिहास करके, प्रेमपूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। तो ऐसे करके भगवान की जो लीलाएं हैं उनका वहाँ पर वो विरह के बाद जब उनका प्रेम जो है वो और बढ़ रहा था, तो उस समय पर भगवान की सारी लीलाएं जो है वो स्मरण कर रही थी अलग अलग तरीके से। उसके बाद फिर वो जो भी गोपी गीत हैं वो सब वर्णन आता है। तो यहाँ पर एक अर्जुन है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि एक तो अर्जुन है जिनका वर्णन पहले किया उन्होंने। तो अर्जुन के साथ में लिखा प्रभुपाद ने कि अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध में प्रेममयी सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। तो यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है कि अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं और गोपिका भी भगवान के भक्त हैं। अब जैसे हम इसे ऐसे ले सकते हैं, इसमें दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक तो जैसे हम कोई भी छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं कि चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ है लेकिन दो अलग अलग लेवल पर है। जैसे मान लिया आप दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं
तो शूज़ जो हैं वो आपको 100 रुपये के भी मिल जाएंगे, है ना, जूते, और आपको 500 रुपये के भी मिलेंगे, आपको 5000 के भी मिलेंगे और उससे ज़्यादा के भी मिल जाएंगे। तो कहने के लिए तो सब जूते ही हैं, लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग है ना। तो ऐसे ही आप गाड़ी लेने जाएंगे, गाड़ी सस्ती भी है, गाड़ी उससे महंगी भी है और महंगी भी है। तो भगवान के भक्त में भी अलग अलग भाव है ना। तो अर्जुन जो है वो सखा भाव में है, साख्य भाव में है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका जो संबंध है, अर्जुन का जो संबंध है भीष्मदेव, वो उसको प्रशंसा कर रहे हैं, वो भक्त वाला संबंध जो है वो है ना। तो यहाँ पर या तो वात्सल्य वाला भाव है ना, या फिर दास्य वाला भाव है, लेकिन गोपिकाओं के साथ में जो है वो प्रेम भाव है, यानी माधुर्य भाव, श्रृंगार रस है, वो और ज़्यादा प्रशंसनीय है। क्यों प्रशंसनीय है? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को वो लेवल नहीं दिया। जैसे हम देखें कि भीष्मदेव को एक मतलब भक्त कहा जाता है, महाजन कहा जाता है ना, लेकिन भीष्मदेव जो है वो अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं कि ये बड़ी बात है कि मैंने आप अर्जुन के उसमें लिया। हालांकि पहले तो भीष्म आए, लेकिन भीष्म अपने उसमें कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैंने अर्जुन के कुल में, तुम्हारे कुल में जन्म लिया, क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान यहाँ आए और आज मैं उनका दर्शन कर पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि वास्तविकता में भगवान अर्जुन के लिए ही आए हैं, पांडवों के लिए आए हैं, भीष्मदेव के लिए तो नहीं आए। लेकिन भीष्म जो महाजन है, तो महाजन जो है वो तो हमेशा ही भगवान के भक्त हैं, तो वो तो हमेशा ही तारीफ, भगवान की प्रशंसा करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन यहाँ आने का प्रायोजन जो है वो अर्जुन की वजह से है, तो अर्जुन को वो प्रशंसा कर रहे हैं भीष्मदेव। लेकिन अर्जुन के साथ उतना समय व्यतीत नहीं किया ना, जो बचपन है सारा वो गोपियों के लिए दिया गया, और गोपियों का भाव अलग है, अर्जुन का भाव अलग है। तो गोपियों का भाव ये है कि चाहे कुछ भी कीमत देनी पड़े, भगवान का संग करना है तो संग करना है ना, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो इसलिए जो लेवल है गोपियों का वो बहुत ऊंचा है ना। मतलब वो ऊंचा, इसका मतलब है कि जो शरणागति का भाव है वो सबसे उच्च भाव है गोपियों का, क्योंकि वो कुछ भी देने, मतलब भगवान के खुशी के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है। कि बेसिकली हम क्या रख सकते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं, हम क्या छोड़ सकते हैं वो त्याग है, उससे हमारी भक्ति का आकलन होता है। हम क्या रख सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम क्या दे सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्या छोड़ सकते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे धर्म का मतलब, ऐसे हम ये तो नहीं कहेंगे क्या अच्छा क्या बुरा है, लेकिन जैसे बहुत सारे धर्मों में क्या है कि एक अलग तरह का वस्त्र जैसे धारण कर लेते हैं व्यक्ति, है ना, एक अलग तरह से रूप धारण कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। जैसे देखिए कि सिख धर्म है, उन धर्म में क्या होता है कि वो सीख लेते हैं तो पगड़ी बांध लेते हैं, और आजीवन बाल जो है वो काटते नहीं हैं और पगड़ी बांध के रखते हैं। तो ये सब जो है, अगर एक आम इंसान सोचे अरे भाई देखो क्लीन शेव होकर, मतलब अच्छा सा हेयर कट लेकर और सूट बूट पहन के बड़ा अच्छा लगता हूँ व्यक्ति, हाँ मैं बड़ा सुंदर लगता हूँ, लेकिन व्यक्ति जो है वो एक ऐसा, मतलब अपने धर्म के पालन के लिए कह सकते हैं, वो आजीवन एक ऐसा व्रत लेता है कि नहीं मुझे इस तरह से रहना है, चाहे भले ही देखने में बहुत व्यक्ति कहे कि भाई ये तो बहुत अच्छा रूप नहीं लग रहा है, लेकिन वो लेता है उस चीज़, है ना। तो इसी तरह से जो वैष्णव हैं वो भी देखते हैं कि सिर से बाल हटा देते हैं, सिखा रखते हैं और इस तरह से कार्य करते हैं, और आजीवन एक पर्टिकुलर वस्त्र पहन लेते हैं। तो ये सब कार्य जो है वो क्या चीज़ दर्शाता है कि उन्होंने क्या किया कि अपनी उस इच्छा का भी त्याग कर दिया कि जिसमें वो दूसरों के सामने बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं। नहीं तो आप देखिए कि दुनिया में एक से बड़े एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं कि वो आपके बालों का ही सिर्फ स्टाइल बनाते हैं। एक से एक बड़े वस्त्रों के लिए आप देखिए कि बड़े बड़े ब्रांड हैं जो सिर्फ कपड़ों के अलग अलग डिज़ाइन के लिए हैं। कोई जूतों के लिए है, कोई टाई के लिए है, कोई शर्ट के लिए है, दुनिया भर के, कोई घड़ी का ब्रांड है, वो सब किस लिए कि अच्छा लगे, और कोई धर्म का पालन करने के लिए एक पर्टिकुलर वो लेता है। तो यानी कि वो
त्याग कर, उस चीज़ का त्याग करके बाकी सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया उसने। उसको क्या अपने जीवन में अच्छा दिखने की इच्छा नहीं है क्या? लेकिन उसने उस इच्छा को भी त्याग दिया कि नहीं ठीक है, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, और मेरा जो मेन वो है वो फोकस है कि हम भगवान को प्रेम करें, उनके प्रति प्रेम हमारे जीवन में हो, और भगवान की भक्ति इम्पोर्टेंट हो उनके जीवन में। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उस कंडीशन को अगर हम देखें तो कोई होता है कि कुछ चीज़ त्याग दिया, कुछ त्याग दिया, यहाँ उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। एक तरह से देखा जाए तो भगवान की इच्छा के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। यहाँ तक कि भगवान की इच्छा के लिए भगवान को भी छोड़ दिया कि भगवान जो है ब्रज से चले गए। सिर्फ क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे तो वो चले गए। तो विरह को भी स्वीकार कर लिया, और उस विरह के भाव में भी भगवान का स्मरण कर रही हैं और उनकी लीलाओं का आनंद ले रही हैं। तो ये जो भक्त की कैटेगरी है, जो हम कह सकते हैं कि पराकाष्ठा, मतलब जो अल्टीमेट पोजीशन है, वो है ब्रज गोपियों की, है ना। तो भीष्मदेव जो है यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन को वो जो गोपियों को जो स्थान दिया गया है, प्रभुपाद लिखते हैं कि किंतु गोपियाँ तो भगवान के बराबर का स्तर प्राप्त करके असल में भगवान के साथ एकात्म हो गई। देखिए अर्जुन जो है वो भगवान का मित्र है ना, लेकिन अर्जुन का भगवान के साथ में वैसा एकात्म नहीं है जो कि गोपियों के साथ है। गोपियाँ जो है वो भगवान को डांट भी सकती हैं, मतलब देखा जाए ना तो श्रीमती राधा रानी का वर्णन आता है, जब भगवान अंतर ध्यान हो गए तो उसके बाद जब भगवान ढूंढते हुए उनको पहुँचे कुंज में, तो वहाँ जो गोपी मतलब और गोपियों को छोड़ के, तो श्रीमती राधा जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी कि जाओ फिर उन्हीं के साथ। तो फिर भगवान जो है उनको मनाने लगे, तो फिर वो कहने लगे कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं थक गई हूँ। तो वहाँ पर फिर गोपियाँ जब पीछे पीछे आती हैं तो देखती हैं कि यहाँ तक तो दो मतलब पैरों के निशान थे, 4 पैरों के निशान थे, और उसके बाद यहाँ है नहीं। तो वहाँ ये था कि श्रीमती राधा जो है उनको भगवान ने उठा लिया था कंधे पर, है ना, तो ऐसे करके लेके जा रहे थे। तो भक्त जो हैं, मतलब भक्तों में भी गोपियाँ जो हैं वो इस भाव को भी रखती हैं कि भगवान भी उनकी सेवा करते हैं, भगवान श्रृंगार करते हैं, भगवान उठाते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अर्जुन के साथ में संभव नहीं है, उस भाव में संभव नहीं है ना। कोई दास्य भाव में भगवान से उम्मीद नहीं रख सकता ना इस तरीके से। तो वैसा एकात्म तो अलग चीज़ है कि हम मन से एकात्म हो गए, आत्मा एक हमारी भगवान में लीन हो जाए, भगवान के नाम में, और एक साक्षात भगवान के साथ में एकात्म हो जाए, है ना, जहाँ बराबर में खड़े हैं भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, भगवान ने हाथ पकड़ रखा है, भगवान, है ना। तो ये चीज़ें हैं। जैसे द्वारिका लीला में जो भगवान की, उसमें भगवान जो है वो अलग अलग रानियों के साथ में, है ना, 16,108 रानियाँ हैं। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि वैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वैसे हर एक जीव को भगवान की भक्ति के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर, है ना, नित्य क्रिया करने के बाद भगवान का स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। लेकिन गोपियों का भाव, जो रानी है, उन रानियों का भाव ऐसा नहीं है। वो प्रभुपाद लिखते हैं कि रानी चाहती हैं कि भगवान उनके साथ ही लेटे रहें, मतलब भगवान तो उनके साथ ही हैं ना, तो उनके बराबर में ही बैठे हैं, लेटे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि जल्दी उठें। क्यों? क्योंकि भगवान को पाना ही तो अल्टीमेटली भक्ति का गोल है, और उन्होंने तो पहले से ही भगवान को प्राप्त कर रखा है। उनके पास तो पहले से ही भगवान है, जिनके साथ भगवान रह रहे हैं उनके पास तो पहले ही भगवान है, तो उनके लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक साधन भक्ति जिसकी हम बात करते हैं, रागात्मिका भक्ति, एक राग अनुराग भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति क्या है कि हम नियमों का पालन करते हैं ताकि हमारे अंदर वो राग उत्पन्न हो, है ना, नवदा भक्ति जो है। तो उसके लिए हमें नित्य क्रियाएं हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, हम सुबह से भगवान का स्मरण करें, है ना, उनकी सेवा करें, विग्रह की सेवा करें। लेकिन जिनका भाव पहले से ही है वो तो 24 घंटे ही भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, 24 घंटे वो सोते भी भगवान की सेवा कर रहे हैं।
तो उनके लिए जागना और सोना कोई मायने नहीं रखता। वो सोएंगे तब भी भगवान का स्मरण ही होगा, वो जागेंगे तब भी भगवान का स्मरण ही होगा। तो उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। तो इसलिए वो क्या हो गया, वो राग अनुराग है, मतलब वो अनुराग पैदा हो गया भगवान के। ठीक है, तो भगवान के प्रति अनुराग अगर आ गया तो फिर वो सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती। लेकिन जब तक अनुराग नहीं है तब तक आपको साधनों की जरूरत है। जब तक वो साधन करके वो अनुराग पैदा होगा नहीं तब तक वो बात नहीं बनेगी। तो गोपियों के अंदर तो पहले से ही भाव है, पहले से ही भाव है, तो उनके लिए नियमों की कोई बात नहीं बनती कि आप नियम लगा के बोलें कि ये नियम वो नियम। वहाँ नियमों की बात नहीं है, वहाँ प्रेम की बात है। लेकिन जहाँ और संबंधों की बात करेंगे तो वहाँ सारी चीज़ें नियमों के ऊपर आधारित है। अर्जुन एक मर्यादा से बंधा हुआ है, उस मर्यादा को क्रॉस नहीं कर सकता। भीष्मदेव अपनी मर्यादा से बंधे, उससे आगे क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है ना। वात्सल्य रस वाले अपनी एक मर्यादा से बंधे, उससे आगे क्रॉस नहीं कर सकते। शांत वाले वैसे बंधे हुए हैं, नहीं भगवान की लीला में प्रविष्ट हैं, वो अपनी मर्यादा को बंद नहीं कर सकते। लेकिन श्रृंगार रस जो है वो उच्च रस है, वहाँ पर जो है वो सब चीज़ें बंधन ही खत्म हो जाते हैं, शुद्ध प्रेम बात है। तो इस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि भीष्म द्वारा गोपियों का स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा प्राप्त हो सके। हम देखते हैं कि जो कुंती महारानी है, कुंती महारानी भी अपनी जब स्तुति कर रही थी तो वहाँ पर गोपियों का वर्णन आया था, है ना, कि भगवान जो है वो गोपियों का वर्णन उसमें भी आया था। तो हर शुद्ध भक्त जो है भगवान की जो भक्ति करना चाहता है वो गोपियों का स्मरण जो है वो जरूर करता है, क्योंकि वो चाहता है कि जो भाव उनका है अगर उनकी कृपा प्राप्त हो। और गोपी का जो है, आपने गोपियों का स्मरण किया और गोपियाँ जो हैं वो कहे देखो भगवान ये जो व्यक्ति है ये आपकी कृपा चाहता है, आप इन पे कृपा करें। तो गोपियाँ तो भगवान के बिल्कुल समीप हैं, सबसे ज़्यादा समीप है ना, सबसे ज़्यादा निकट कौन है, गोपियाँ हैं। अब निकट वाला व्यक्ति अगर भगवान से कुछ कहेगा तो सुन सकते हैं ना। अब आप यहाँ से कुछ कह रहे हैं भगवान के लिए, आपका और भगवान में कहाँ कितना अंतर है। नहीं, हम यहाँ एक छोटे से जीव हैं, कलयुग के अंदर पैदा हुए हैं, जो कि भक्ति सही से जानते भी नहीं है, करना तो छोड़ दीजिए, जानते भी नहीं है। हाँ, जो पता भी चल जाए तो हमारे अंदर क्षमता नहीं है करने की। हाँ, हमारे अंदर कोई डिटर्मिनेशन नहीं है, हमारे अंदर कोई मतलब इस तरह का कोई दृढ़ निश्चय नहीं है, हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं है, हमारे अंदर धैर्य नहीं है, क्षमता नहीं है, हम वो सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जैसे जीवों के लिए कोई आसान कार्य नहीं है कि आप सोचिए कि हम भगवान से बोल रहे हैं, हाँ, हमने घर में विग्रह रखे हैं और हम भगवान से बोल दिए और भगवान पे सीधे मैसेज चला गया। वो हमारा कनेक्शन नहीं है, वो हाँ, हमारा कनेक्शन नहीं है भगवान से उतना कि हम सोचेंगे। वो कनेक्शन तब बनता है जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, तब हमारे हृदय से भगवान कनेक्ट होते हैं। जैसे चैतन्य चरितमृत में जो सनातन गोस्वामी हैं वो लिखते हैं मध्य लीला में, इस अध्याय में, आदु श्रद्धा तत् साधु संगा अथ भजन क्रिया तत् अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततः निष्ठा रुचिस्ततः अतः आसक्ति तथा भावास ततः प्रेम अभ्युदच्यति और साधकम। तो ये जो अलग अलग से भाव दिए हैं, मतलब स्टेज दी है, इसमें एक स्टेप है। इतने स्टेप में जाकर हम उस भाव को प्राप्त करते हैं जो कि चाहिए, जिससे हमारा कनेक्शन भगवान से बनता है। आदु श्रद्धा हम वैसे पहले भी कई बार कर चुके हैं कि सबसे पहले तो आपको इस प्रोसेस में विश्वास होना चाहिए, हाँ कि हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, विश्वास सही रास्ता है, प्रमाणिक है, विश्वास के साथ में चलेंगे। तब आप क्या करेंगे, तब साधु संग करेंगे। ये व्यक्ति क्या है कि साधु संग ही नहीं करता है, श्रवण का प्रोसेस शुरू नहीं होगा जब तक साधु संग नहीं करेंगे। जब आप साधु संग करेंगे, वास्तविक साधुओं का संग होगा। देखिए दो तरह के साधु होते हैं। एक तरह तो साधु कौन से होते हैं, एक होते हैं जो ज्ञानी साधु हैं। ज्ञानी साधु मतलब होता है उन्हें पुस्तकें या शास्त्र जो हैं वो कंठस्थ हैं, है ना, मतलब शास्त्रों को समझते हैं, वो शास्त्रों को जानते हैं, गहराइयों को जानते हैं, लेकिन वो जो जानते हैं वो ज्ञान के रूप में जानते हैं।
तो एक ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो वो भी आपको ज्ञान के बारे में बता देंगे कि ये शास्त्र है, इन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, हमें ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ें होती है, वो प्राप्त हो जाएगा। और एक साधु होते हैं जो कि व्यवहारिक रूप से भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, जो वास्तविकता में व्यवहारिक रूप से भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है वो जानते हैं। जैसे आप जब शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। मान लिया आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो पहले आपको एक पिक्चर के माध्यम से, है ना, या एक वीडियो के माध्यम से बताया जाता है कि देखो ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होता है। जैसे एक डॉक्टर है, कोई सर्जन बनना चाहता है, तो उसको दिखाएंगे कि शरीर में ये अंग होता है, ऐसा होता है, खराब हो जाने पर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ध्यान रखते हैं, ऐसे। तो ये सब वीडियो में दिखा दिया आपको, या चित्रों से दिखा दिया, तो ये ज्ञान हो गया, आपको दिखा दिया कि ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आपने वहाँ वीडियो देख लिया था और घर जाएं और किसी को भी लिटा के ला, चल तुम्हारा जो पेट खोल के मैं अभी कर देता हूँ, हाँ, वहाँ मैंने वीडियो देख लिया था। तो वो वीडियो देख लेने से आप, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो तो देख लिया था और अब आपने घर पे जाके अपना कैंची वैंची उठाई और नहीं और शुरू हो गए, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो जिस समय वो बता रहे हैं वो उस पर्टिकुलर हिस्से की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना आवश्यक है। कि ऐसे नहीं आपको किसी को भी उठाया और ऑपरेशन कर दिया, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि बेहोश करना है तो कैसे करना है, क्या किस तरह का, किस पार्ट में करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो एकदम से कुछ भी कर दें, बहुत चीज़ें अनुभव की ज़रूरत है। तो वो एक छोटी सी आपने वीडियो देख ली तो उसका मतलब नहीं है कि आप जो है सब कुछ जान गए। तो शरीर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और कौन सी चीज़ क्या है, उसका क्या, वो व्यवहारिक नहीं है, वो थियोटिकल तो सही है, नहीं, एक व्यवहारिक रूप से है। जिस तरह से भक्ति जो है वो एक ज्ञान का रूप तो है, कोई व्यक्ति आपको समझा सकता है, देखो ये प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है, ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से करके दिखाना नहीं, तो उन्हें कहा जाता है आचार्य, आचार से सिखाना। ठीक है, तो आचार्य जो हैं वो खुद से करके दिखाते हैं और हम धीरे धीरे उनको सीखते हैं। तो हमें व्यवहारिक भक्ति की आवश्यकता है, तो हमें एक व्यवहारिक निर्देशन की आवश्यकता है, एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है, एक ऐसे साधु की आवश्यकता है जो व्यवहारिक रूप से जानता है कि भक्ति क्या होती है। उस व्यवहारिक रूप से भक्ति करने के लिए आप व्यवहारिक रूप से भक्ति को समझेंगे, तो इसलिए कहते हैं उस साधु का संग करना बहुत आवश्यक है। विश्वास और फिर साधु संग। साधु संग का मतलब ही नहीं होता कि उनके जाओ, पास बैठो, सुना, देखा, हाँ, इनके निकट गए, एक फ़ोटो खिंचा ली और उसके बाद लगा, देखो कितने क्लोज, मतलब बिल्कुल साइड में खड़े हैं, संग हो गया। संग का मतलब ये नहीं है कि आप कितने निकट खड़े होकर फोटो खिंचा लेंगे, देखो मतलब बहुत ही निकट गए और बहुत बढ़िया संग हुआ, इसे संग नहीं कहते। नहीं, जैसे आप किसी धाम में गए और धाम में जाकर वहाँ उसके पास में खड़े होकर विग्रह के सामने फोटो ले ली, हाँ, या मंदिर के बराबर में खड़े होकर वीडियो, देखो बहुत बढ़िया संग हुआ, बहुत बढ़िया, नहीं, या हम कहते बहुत बढ़िया दर्शन हो। वो आँखों से दर्शन से कोई लाभ नहीं है, आप सोचिए खाली आँखों के दर्शन से लाभ नहीं, वो मन के अंदर आप उस चीज़ों को जब तक महसूस नहीं करेंगे, जब तक उस भाव को महसूस नहीं करेंगे, तब तक वो दर्शन भी नहीं हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साधु संग जो है वो क्या होता है। साधु संग का मतलब ही नहीं होता कि पास चले गए, निकट चले गए तो साधु संग हो गया। साधु संग का मतलब होता है उनके द्वारा कही गई बात, उनके बताए गए मार्ग, उस चीज़ का अनुकरण अपने जीवन के अंदर करना। अनुसरण करना मतलब अनुसरण करना कि जीवन में जो वो बताया जा रहा है उस व्यवहार को अपने जीवन में लेकर आए, उस वाक्य को अपने जीवन में लेकर आए, है ना। चित्ते करिए, एक क्या कहते हैं ना, गुरु के शब्द जो होते हैं उनको चित्त से एक करना, मतलब उसे कहते हैं संग करना। तो जब आप ऐसे साधुओं का संग करेंगे और उनकी बातों को मानेंगे तो साथ में क्या होगा, अतः भजन क्रिया, क्योंकि वो भजन की क्रियाओं में आपको इन्वॉल्व करेंगे, वो आप भजन की क्रिया करेंगे। वो भजन की क्रिया करने से संग होगा। संग उसे ही कहेंगे जब आप भजन की क्रिया करेंगे, उसे संग कहेंगे, तब वो साधुओं का संग है। अगर आप सोचे कि वो बराबर में बैठ गए और देख लिया और हो गया, ये संग है, ये संग नहीं है। आप सारी जिंदगी ऐसा करके देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसीलिए लोगों के अंदर फर्क नहीं पड़ता है ना, वो संग नहीं होता कि आप जाओ, पास निकट चले गए, फोटो खिंचा लिए, बैठ गए, तो बहुत संग हो गया, ये संग नहीं है। संग वो है जब आप भजन क्रिया, उनके बताई भजन क्रिया जो है उसमें आप इन्वॉल्व होंगे,
तब वो साधुओं का संग है वास्तव में, क्योंकि उस क्रिया से आपका शुद्धिकरण होगा, उस संग से नहीं होगा। आप सोचे कि ब्राह्मण बैठ के संग से शुद्धि होगा, नहीं। जब वो प्रोसेस में आप अपने आप को डालेंगे तब है। जैसे मान लो वॉशिंग मशीन होती है, तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े लाते हैं, उसके पास रख देते हैं, सर्फ रख देते हैं और उससे बोलते हैं साफ़ हो जाओ। नहीं, ऐसे बर्तन मतलब साफ़ हो जाते हैं कि कपड़े, भाई पास में रख दिया, सर्फ रख दिया, और अब मशीन जो है वॉशिंग मशीन है तो बिल्कुल चमका देगी, बस उसके बाद कपड़े उठा लो, साफ़ हो गए। नहीं ना, जब उसके अंदर डालेंगे, सर्फ डालेंगे, पानी डालेंगे, मशीन चलाएगी और मशीन घुमाएगी उसको, वो क्रिया होगी। और जब कपड़े उस क्रिया के अंदर ऐसे 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 आगे पीछे होंगे और पानी उसे निकालेगा, तब होगी कि नहीं हुआ साफ? या खाली वॉशिंग मशीन का संग करने से कपड़े साफ हो जाएंगे? आप मशीन के पास रख दे, कपड़े साफ हो गए? नहीं, संग किसे कहेंगे? उसके अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे, मशीन चलाएंगे, जब वो प्रक्रिया होगी वॉशिंग की, उसके बाद कपड़े धुलेंगे, पहले नहीं धुलेंगे। तो इसीलिए हमारे चित्त जो है वो तब साफ होगा जब हम भजन क्रिया सही से करेंगे साधुओं के संग बैठ। वॉशिंग मशीन भी चाहिए, सर्फ भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, तब उसके अंदर कपड़े डालेंगे और फिर बटन दबा कर वो मशीन सही से चलाएंगे, तब वो पानी प्रॉपर जो आप देंगे और सही से धुलेगा, 2-3 बार धुलेगा, तब जाके वॉश होके ड्राई होके आपके हाथ में आएंगे। तो वो प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है कि चित्त जो है वो इतना आसान नहीं है। आप जो कि बस संग किया था, टच हुआ और बस शुद्ध हो गया, प्रोसेस में डालना पड़ेगा। इतने पुराना कपड़ा है, लाखों जन्मों की मैल धूल उसके ऊपर लगी हुई है, पता नहीं किस किस जन्म का पाप जो है उसके उस चित्त पे लगा हुआ है, वो इतने दाग हटाने, और उसमें सोचे बस छुआ और हो गया, ऐसा थोड़ी। गोपियों का जो चित्त है बिल्कुल शुद्ध है, और हमारा जो चित्त है वो बिल्कुल मैला है। कितनी बार धोना पड़ेगा, कितना प्रोसेस में जाना पड़ेगा, नहीं उसका विचार करिए। जब हम अपने मन में, आप सोचिए कैसे विचार करें कितना गंदा हमारा मन है। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, जब हमारी चीज़ों के प्रति आसक्ति हो ना, और हमसे कहा जाए कि देखो ये चीज़ आसक्ति छोड़ो, और देखो हमारी आसक्ति नहीं छूट रही है, कितना ज़बरदस्त जोड़ लगा हुआ है, कितना प्रयास करने के बाद हम उस आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सोचो कितनी हमारे अंदर कमियां बढ़ी हैं, वो वहीं से दिख जाता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एक विषय को आप ले लीजिए अपने जीवन में और सोचिए कि हमारी किससे आसक्ति छूटती है क्या? कितना जोर लगाने पर क्या वैष्णव पूरा जोर लगा देते हैं, टस से मस नहीं होता व्यक्ति। ना जी नहीं, ये नहीं होगा मुझसे कि मैं जीवन में 16 माला का जाप करूं, 4 नियमों का पालन करूं, और ये सारी चीज़ें छोड़ दूं, यही नहीं होगा मेरे से, आगे तो छोड़ दो। अरे ये तो शुरुआत है, सिर्फ भक्ति के जीवन की शुरुआत है। ये भक्ति नहीं है कि सोचो कि अब इतना कर लिया तो भक्ति बन गए, नहीं। भक्तों से सोचो कितने किस लेवल पे जाना पड़ता है भक्ति भगवान के लिए। तो ये तो शुरुआत है। तो आप सोचो कि हमारी कितनी आसक्ति है, कितने हमारे जन्म जन्मांतरों के दाग जो है हमारे चित्त पे लगे हुए हैं, जिनको साफ करना है। सोचो लाखों जन्मों के, मतलब एक चीज़ को लाखों बार गंदा किया गया हो, हम हर बार जन्म लेते हैं, हर बार गंदगी अपने जीवन में इकट्ठी करके चले जाते हैं, शुद्ध थोड़ी हुआ हमारा चित्त। जितनी बुराइयां लेके के रह गई ना, फिर दोबारा आएंगे, वो बुराइयां तो जमी हुई हैं, उसके बाद और बुराइयां इकट्ठी कर लीजिए, वो और उस पर चिपक जाएंगे। कितने जन्मों का हमारा चित्त जो है खराब हुआ है। आप सोचो कि बस 2 दिन भगवान का भक्तों का संग किया, 2 दिन आरती पूजा कर लिया, माला कर लिया, हो गया जी साहब। इससे तो आसक्ति साफ नहीं हुई है, चित्त तो कहाँ से साफ हो जाएगा? छोटे से आसक्ति साफ नहीं हुई हमारी, है ना। इस चीज़ से थोड़ा सा तो ये सोचना ना, थोड़ा सही से सोचेंगे, सही से कार्य करेंगे तो चीज़ें होंगी। व्यवहारिक रूप से सोचिए, नहीं ये थ्योरेटिकल, ये तो ठीक है, थ्योरेटिकल ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान तो बता दे साधु संग करिए, है ना। अतः साधु संग, उसके बाद क्या? तथा अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा। हम तो गए थे जी, हमने तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल जो है साधुओं का संग किया, अनर्थ निवृत्ति कहाँ से हो गई? वो प्रोसेस थ्योरेटिकल ठीक है, प्रैक्टिकली सोचिए ना, व्यवहारिक रूप से सोचिए। भक्ति व्यवहारिक है। आप लाखों जन्मों के, अब पता नहीं, लाख तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं कितने करोड़ों जन्मों से हो सकता है यहीं पर, इतने जन्मों की परेशानियां, धूल जो हम कहते हैं, मतलब गंदगी जो है हमारे चित्त पर चिपकी हुई है,
और होते हैं बस वो थोड़े से समय पे सब निकल जाएगी। थोड़े समय बाद तो निखर निखर के आना शुरू होगी, ये दाग भी लगा, ये दाग भी लगा, ऐसा दाग भी लगा, ऐसे भी लगा। अब तो देखो ये वाला कैसे छूटेगा। आप देखते हैं ना कई बार कोई छोटा सा दाग आपके उस पर लग जाता है, इंक का दाग लग जाता है, कपड़ा ही फेंकना पड़ता है, वो इंक का दाग जाता नहीं है। ज़्यादा कुछ केमिकल लगा है तो कपड़ा भी गया है ना। तो दाग ऐसे हो जाते हैं कि जान चली जाएगी, मतलब दाग नहीं जाएगा तो इसलिए आसान नहीं है, व्यवहारिक रूप से सोचिए। इसलिए लोग जो है ना वो ज्ञान वाली भक्ति कर लेते हैं। ज्ञान वाली भक्ति आसान है। ज्ञान में क्या करना है, चीज़ों को कंठस्थ कर लेना है और दूसरों को बता देना है, और उतना भक्ति काफ़ी। लेकिन व्यवहारिक से हमारे आचार्यों ने व्यवहारिक भक्ति सिखाई। आप देखिए सारे गोस्वामी पाद, जितने गोस्वामी पाद हैं, उन्होंने व्यवहारिक रूप से दिखाया है कि कैसे जो है वो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर, है ना, पेड़ों के नीचे रहकर और जितना मिनिमम हो सकता है उतना ग्रहण करके और भगवान के विग्रह को साथ में रख के, और कितना उन्होंने कार्य किया, कितना व्यवहारिक रूप से दिखा रहे हैं। वैसा नहीं है कि मैं तो भाई कहाँ बैठा हूँ, राजाओं की तरह बैठा हूँ, मंत्री हूँ, बस वहाँ सारे नौकर जाकर अपना काम करें। हाँ भाई ये भोजन ले आओ जी, प्रसाद हमारे लिए बना दो, भगवान भोला आकर ले आना, कार्य कर रहा हूँ, ऐसा नहीं दिखा है। जीवन में दिखाया है कि सब कुछ छोड़ना कैसे कैसे छोड़ा जाता है, चीज़ों से आसक्ति कैसे छोड़ी जाती है, व्यवहारिक रूप से सिखा रहे हैं। अब उनका अनुसरण करके हम कहने लगे जी हम तो बड़े टिप टॉप वाले भक्त हो गए हैं। नहीं, हम तो बस देखिए हमने किताब याद कर ली है और हम एक बहुत बढ़िया किताब से वक्ता हैं और हम बहुत बढ़िया जो है उनका वर्णन करेंगे, और वर्णन कर करके आप जो बड़ा अच्छा से वर्णन सुनेंगे और बस वर्णन सुन के काफ़ी हो जाएगा, इतना नहीं है। व्यवहारिक रूप से भक्ति नहीं। जब तक सही रूप से आप अपने अनर्थों की निवृत्ति नहीं करेंगे तो आगे का प्रोसेस तो चलेगा ही नहीं। अनर्थ निवृत्ति के बाद फिर आप देखिए कि हमारे अंदर जो फेथ है ना वो स्ट्रांग होता है, निष्ठा हो जाती है कि नहीं, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो प्रोसेस है उसमें निष्ठा बढ़ जाती है, निष्ठा आ जाती है उसके अंदर, और विश्वास बढ़ गया। मतलब कुछ विश्वास ऐसा होता है कि शुरुआती स्तर ये होता है कि वो विश्वास तो है लेकिन दृढ़ता नहीं है उस विश्वास में। वो विश्वास की दृढ़ता को बढ़ाना वो है निष्ठा। तो जब वो अनर्थ कम होते हैं तो निष्ठा बढ़नी शुरू हो जाती है, पकड़ ठीक हो जाती है, मतलब छूटने का चांस कम हो जाता है। उसके बाद फिर उसके अंदर रुचि जागृत होती है, निष्ठा पैदा हो जाती है। फिर अब जब चित्त थोड़ा थोड़ा साफ होना शुरू हो गया तो अब जो भगवान से संबंध है ना उसका स्मरण आना शुरू हो गया। अब स्मरण आना शुरू हो गया तो फिर वो रुचि आनी शुरू हो गई चीज़ों में, अब अच्छा लगने लगा है। अब मैं इसलिए भागवतम नहीं सुनता हूँ खाली, इसलिए मैं भक्तों का संग नहीं करता हूँ कि मेरी निष्ठा है खाली। पहले तो निष्ठा से था या विश्वास से था, अब क्या है, अब रुचि है, अब मन नहीं लगता और कहीं नहीं, अब मन नहीं लगता। अब व्यक्ति ये सोचे, कई बार व्यक्ति ये सोचे कि अब मौका मिला और अब भाग लें। मतलब जैसे हमें कहीं मौका मिला और मौका मिलते ही जो है हम भौतिक चीज़ों में भाग जाएं, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, व्यक्ति सोचेगा कि जैसे कोई जेल में बंद है और जेल में मिलते ही जैसे ही मिला, कहीं गेट खुला मिला और भाग गए, तो वो रुचि वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसकी रुचि होगी वो सोचेगा कब मौका मिले और कब जाके मैं जो है वो सेवा करूं, सब जाके मैं और मतलब भागवतम सुनूं, मैं भक्तों का संग करूं। ये रुचि वाला तत्व है। और अगर हमें ऐसा लगता है कि यार कितने दिनों में छुट्टी मिली है और अब चल भाई घूमने निकल ले, हाँ, तो व्यक्ति इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ वो रुचि वाला हिसाब नहीं है। रुचि वाला हिसाब होता है कि जब हमें मौका मिले तो हमें लगना चाहिए कि भाई मेरी भक्ति जो है सफ़र कर रही है, मुझे भक्ति में और थोड़ा अच्छा कार्य करना चाहिए, अब मुझे अवसर मिला है तो मुझे और जाके जो है सेवा करना चाहिए। वो रुचि आ जाती है उसमें। नहीं तो इसका मतलब कि अभी आसक्ति भी नहीं है, वो पहला विश्वास वाला है, वो भी डगमगाया हुआ है, इस विश्वास है ना। तो हम कर रहे हैं बट वो कच्चा विश्वास है, हमें विश्वास पूरा नहीं है, अभी आसक्ति भी नहीं हुई है, निष्ठा भी नहीं आई है, वो रुचि कहाँ से आएगी ना। तो रुचि वाला तत्व है वो है कि जब आपको वहाँ पर ही आनंद प्राप्त होना शुरू हो गया, मतलब कनेक्शन बनना शुरू हो गया, एक संबंध बन गया है कि भाई ये ही संग चाहिए हमें, और कुछ और कहीं मज़ा ही नहीं आता है हमें। बस हमें तो भगवान की भक्ति में मज़ा आता है, भगवान भक्तों के साथ में आता है, भगवत कीर्तन में मज़ा आता है, बढ़िया वही मज़ा आता है, और कहीं मज़ा नहीं आता है।
और ऐसा व्यक्ति जो है जिसके अंदर रुचि हो ना, वो कहीं जाएगा भी ना भौतिक स्थान में, सिर्फ ढूंढेगा वही कि कहाँ भगवान की भक्ति है, कहाँ है, अगर कोई स्थली है, कोई ऐसा है तो क्या इसका भगवान संबंध है, क्या है, कैसा है, वो उन्हीं चीज़ों को ढूंढेगा और कहीं नहीं जाएगा। भौतिक चीज़ों में आसक्ति नहीं है उसकी। रुचि जागृत हो जाती है तब हमारे अंदर भाव पैदा होना शुरू होता है, तब हम समझना शुरू करते हैं भाव को। जब हम गाते हैं तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना ममानी न मान देना कीर्तने सुनी, तो हम गाते तो हैं लेकिन वास्तविकता में वो हमारा भाव नहीं है ना, वो भाव को हम समझ नहीं पाते। तो रुचि जब व्यक्ति की आ जाती है, उसके बाद जब रुचि और उसके साथ हम कार्य करते हैं और उस माहौल में और जब हमारी शुद्धिकरण होता है हमारे चित्त का, तो भाव समझना शुरू होता है। अरे अरे भगवान जो है वो जो लीला कर रहे थे, उस लीला करते करते जो है उनका क्या भाव रहा होगा, और वो भाव का स्मरण करते करते खुद से आंखों से अश्रु बहना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तभी कहते नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुद्रया, हाँ, पुलकैर्निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहण। तो वो नाम ग्रहण है भविष्य में, नाम लेना और उसके साथ में नयनम गलदश्रुधारया, मतलब वो उसका स्मरण करके कि देखो भगवान जो है वो सुदामा के साथ में, बताओ कितना, कहाँ सुदामा और कहाँ उसका वो, और कहाँ देखो भगवान का, तो क्या सुदामा का भाव रहा होगा, क्या भगवान का भाव रहा होगा कि सुदामा वहाँ आया और भगवान जो है नंगे पैर दौड़े चले गए और कैसे उसे गले लगा लिया, और कैसे वो क्या भाव रहा होगा। अभी तुम क्या सुना सो स्टोरी, यहाँ वो सुदामा आया था और ऐसा था, भगवान ने खा लिया था, हो गया था, वो भाव कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस समझ में आ रहा है सुदामा आए थे और ये हो गया था, वो क्या बड़े सब दे दिया भगवान को, भगवान ने सब दे दिया, बहुत वो कर दिया। अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि वास्तविकता में सुदामा का क्या भाव है, भगवान का सुदामा के प्रति क्या भाव है, वो समझ में नहीं आ रहा। जब रुचि आएगी तब हम, जब शुद्धिकरण, रुचि के बाद हमारा शुद्धिकरण होगा, तब हम उस भाव को समझने लगेंगे कि हाँ इसका भाव क्या है। जैसे हम कई बार क्या है, ये चीज़ जो है वैष्णवों का भी नहीं समझ पाते, भगवान को तो छोड़ लीजिए, हम वैष्णवों के भाव को समझने में, वैष्णव में किस भाव से कह रहे हैं, क्या भाव से कह रहे हैं, समझ नहीं पाते उन चीज़ों को, और ना समझने की वजह से, भाव को ना समझने की वजह से हम चीज़ों को गलत लेते हैं और गलत तरीके से व्यवहार कर देते हैं, और उसके बाद जो है सारा हमारा चौपट हो जाता है, क्योंकि भाव समझ में नहीं आ रहा है कि क्या भाव है, किस तरह से हमें चीज़ों को कहा जा रहा है। तो भाव जब पैदा हो जाता है उसके बाद प्रेम जो है वो उदय होना शुरू होता है, ठीक है। तब हमारे हृदय के अंदर प्रेम उदय होता है, और वो प्रेम जब उदय होता है तब वास्तविकता में ये साधकाना, मतलब तब वो भगवान के भक्त कहलाते, जब वो प्रेम का उदय हो जाता है, उसे कहते हैं कृष्ण भावना अमृत, कि अब जो हृदय है ना वो कृष्णमयी हो गया है, वो प्रेममयी होना शुरू हो गया है, और उसकी ये है वास्तविकता में भगवान का प्रेम। तो इस तरीके से ऐसे प्रोग्रेस होती है। अब आप सोचें कि मैं आदु श्रद्धा हूँ और आदु श्रद्धा से प्रेम पे भाग जाऊँ, सीधे भाव आना शुरू हो जाए, तो वो एकदम ऐसे यहाँ से वहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता ना, बीच में कुछ भी नहीं किया। कुछ लोग होते होंगे, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब होंगे लोग, लेकिन उनका भी ये प्रोसेस पहले हुआ होगा, किसी और जन्मों में हुआ होगा, गए तो इसी प्रोसेस से होंगे, अभी आए होंगे, तो वो हो सकता है कि अंतिम स्तर पर हो, भाव के स्तर पर हो, या फिर प्रेम उदय के स्तर पर हो, या शुद्ध प्रेम वाले स्तर पर आगे हो सकता है उन्होंने पूर्व जन्मों में किया हो। लेकिन हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हमारी उतनी शरणागति है क्या हम चीज़ों से आ सकते हैं क्या, नहीं। हमसे कोई कहे कि ये चीज़ छोड़ दो, क्या हम छोड़ सकते हैं क्या। अब सोचो कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई चलो छोटे छोटे नियम बता करके, नियमों को छोड़ दो, थोड़ा सा इन चीज़ों का आचरण छोड़ दो, तो व्यक्ति उसी में बिखर जाता है कि भाई ये तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ये कहाँ से ऐसा कैसा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि भाई बाद में जो है हमारे गले में पट्टा पड़ जाए और फिर हमारी गर्दन जो है वो लटक जाएगी, भाई तो ये करना ही करना है, तो वो तो ऐसे फंदा बांध लेते हैं व्यक्ति। नहीं, वास्तविकता में ये ना, जैसे भौतिक जगत में देखा जाता है कि जिन व्यक्तियों के अंदर ये जिम्मेवारी वाला भाव नहीं है, नहीं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो विवाह नहीं करते हैं।
अरे भाई कौन उठाए खर्चा, कौन वहाँ ये सब करेगा, कौन बंधा रहेगा। नहीं, एक व्यक्ति के साथ में मेरा जीवन गुजारना है, ये सब करना है, क्या करना है। वो अलग बात है कि भक्त अपने हिसाब से जीवन बिता, वो भक्त और प्रेम का अलग संबंध है। लेकिन जो भौतिक जगत का संबंध है उनके बारे में बात करें कि उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई अपने बस का नहीं है, तो हमें विवाह नहीं करते, अपना छुट्टी करते, क्योंकि वो भाग रहे हैं जिम्मेवारी से। उन्हें वो बंधन जो है वो बंधन नजर आ रहा है, वो संबंध जो है वो बंधन नजर आ रहा है, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं ना। उसमें अगर ये व्यक्ति आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में है और वो वहाँ पर उस गृहस्थ जीवन के अंदर भगवान की भक्ति का एक केंद्र बनाता है, अपने जीवन के अंदर उस घर को एक भगवान की भक्ति का केंद्र बनाता है, और उसमें परिवार सहित आने वाले बच्चों का भी जो भविष्य है वो भी कृष्ण भावना भावित होंगे, और उनके जीवन के अंदर भी उन कृष्ण प्रेम का उदय होगा। कितने शुद्ध भक्त जो है वो इस जगत में आएंगे। तो कोई ऐसा वो नहीं है बस, लेकिन क्योंकि वो समझते नहीं हैं इसलिए उन्हें परेशानी नज़र आती है। तो वो चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन जो है वो लो ही नहीं, है ना। मतलब गृहस्थ जीवन लो मतलब भौतिक तरह से कह रहा हूँ ये। लेकिन कोई भक्ति को समझता है तो वो तो सीधे ही भगवान के मतलब सही से समझ गया और उसको व्यवहारिक रूप से भक्ति समझ में आ गई, तो उसने अपना जीवन सीधे ही भगवान के उसमें लेकर करना क्या है, उलझना क्या है, सीधे चले जाए, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो भौतिक रूप से व्यक्ति विवाह नहीं करते, उनका ऐसा सोचना होता है कि क्यों बंधनों में बंधे और क्यों जिम्मेवारी उठाएं। तो वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाएगा कि जो चीज़ों से भागता, जिम्मेवारियों से भागने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं कहा जाएगा। भक्त तो सबकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने के प्रयास करते हैं। भक्त तो उसकी पराकाष्ठा है जिम्मेवारियों की। भक्त अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, खाली अपने परिवार की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, वो सबकी जिम्मेवारी लेने का प्रयास करता है। सोचिए वो कहाँ की लेवल है। और एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता, और किसी एक की व्यक्ति की जिम्मेवारी भी नहीं लेता, अपने परिवार की भी नहीं लेना चाहता है, उसमें और एक भक्त में बहुत डिफरेंस है। भक्त तो सारे जगत की जिम्मेवारी लेने की कोशिश करता है, इसलिए तो भगवान को अति प्रिय है। इसलिए यहाँ पर जो भीष्मदेव हैं इस श्लोक में, वो गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, ताकि उनका स्मरण करने से उनकी कृपा के पात्र भी बने। क्योंकि गोपियाँ भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो गोपियों का नाम लेने से भगवान का ध्यान उधर आए और उनकी कृपा जो है वो मुझे प्राप्त हो। अभी मैं महाजन तो हूँ, लेकिन हो सकता है कि भगवान के शुद्ध भक्ति, शुद्ध नित्य लीलाओं में प्रवेश करके भगवान के साथ रहने का, एकात्म का अवसर मुझे आगे प्राप्त हो। क्योंकि हर व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, प्रेम जो है ये नहीं कि बस हो गया, हाँ ये काफ़ी हो गया बस प्रेम, अब और कुछ इससे ज़्यादा नहीं, बस बहुत हो गया, ये नहीं है, ये रास्ता ऐसा नहीं है। भगवान की प्रेम का जो मतलब है, गोपियों का प्रेम जो है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कम हो रहा है। गोपियाँ जो हैं जब वो भगवान की सुंदरता को देखती हैं, उनका प्रेम और बढ़ता चला जाता है, और वो लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। और क्योंकि गोपियाँ जो हैं वो भगवान से प्रेम बढ़ा रही हैं, इसलिए उनका सौंदर्य बढ़ता चला जा रहा है। भगवान का प्रेम, क्योंकि उनको प्रेम मिल रहा है गोपियों का, तो भगवान का जो रूप है वो भी बढ़ता जा रहा है और गोपियों का प्रेम भी बढ़ता जा रहा है, और दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा, गोपियों की भक्ति या प्रेम ज़्यादा है या भगवान का सौंदर्य ज़्यादा है। तो ये ऐसा विषय नहीं है कि ये मतलब कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ये रुक जाएगा, हाँ ऐसा विषय नहीं है। भक्ति तो एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें मतलब अनंत है, अनंत है। सिंधु सागर को इसलिए कहा जाता है कि उसका दूसरा छोर का पता नहीं। सागर को एक देखा जाए तो सागर एक अनंत जल का स्रोत है, और हम ये नहीं कह सकते कि ये इधर तो उधर ख़त्म हो रहा है, हमें दिख रहा है, दिख नहीं रहा, मतलब बहुत हमारी आंखों से, दृष्टि से नहीं दिखेगा, इसलिए सागर कहा जा रहा है। नदी तो इधर से देखेंगे उधर दिख रहा है कि यहाँ वहाँ ख़त्म हो गया, उधर एंड दूसरा एंड है, इधर गया है, सागर का नहीं दिखाई दे रहा है। सागर तो पानी दिख रहा था, पानी। तो एक तरह से सागर जो है वो अनंत का है। तो प्रेम जो है वो अनंत है, भगवान का शुद्ध प्रेम, उसमें कमी नहीं आने वाली है, और वो आपको कभी भी अतृप्त नहीं छोड़ेगा। आप तृप्त हैं और तृप्ति बढ़ती चली जाएगी और तृप्ति होती चली जाएगी। तो इसलिए
यहाँ पर ये उस संबंध के, भगवान के गोपियों के संबंध के बारे में जो विष्णुदेव हैं अपनी स्तुति में वर्णन कर रहे हैं। हालांकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, अगर हटेंगे तो गोपियों वाला हो तो श्रीमद् भागवतम में बहुत वर्णन है, हम उसको यहीं पर आज विराम देंगे। तो श्रीमद् भागवतम से जो ये था उसके लिए आज इतना ही।